शकटासुर संहारी बकासुर विनाशनः धेनुकासुर संघातः पूतनारिर नृकेसरी। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर व्रत आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो करने में बहुत सामान्य है, जिसकी विधि बहुत सामान्य है, लेकिन अनंत गुना उसका फल हमें प्राप्त होता है यदि हम इस व्रत को करते हैं। तो आइए जानते हैं हरि पंचक व्रत के विषय में। जैसे कार्तिक मास में यदि हम पूरा कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो भीष्म पंचक जो 5 दिनों का होता है वो हम करते हैं। उसी तरह से मार्गशीर्ष मास में यदि पूरे महीने हम नहीं स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो 5 दिन जो दशमी से आरंभ होता है, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी से ये व्रत आरंभ होगा और पूर्णिमा पर जाकर के ये संपूर्ण होगा। इसको कहते हैं हरि पंचक व्रत। अनेक इसके लाभ हैं और बहुत ज़्यादा फलीभूत होते हैं ये व्रत यदि हम इन्हें करें तो। आइए विधि जान लेते हैं। जो भक्तजन मार्गशीर्ष मास में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ न कर सके हों, उनके लिए पूरा मार्गशीर्ष मास का फल प्राप्त करने हेतु हरि पंचक व्रत शास्त्रों में वर्णित है। यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी से आरंभ होकर के पूर्णिमा तक चलने वाला होता है। पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति होती है। दशमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और उन्हीं को साक्षी मान करके व्रत का वही संकल्प ले लेना चाहिए। व्रत के संकल्प में जो विधि आपको पता ही है, बहुत सामान्य सी विधि है। सिर्फ नाम बोलना है, जगह का नाम बोलना है, वर्ष बोलना है और उसके बाद में खुद का गोत्र और खुद का नाम बोलना है। और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सूर्य नारायण को साक्षी मान करके और इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ अथवा ले रहा हूँ, और ये 5 दिनों का जो हरि पंचक है, हे श्री हरि, ये व्रत मेरा संपूर्ण करने में आप मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से संकल्प ले करके संकल्प का जल वहीं पर जहाँ हमने अर्घ दिया है सूर्य नारायण को, वहीं पर इस जल को छोड़ देते हैं। उसके बाद में भीतर आकर के श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यदि मूर्ति है तो कराएं, नहीं है तो जो हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तथा 5 दिन व्रत करना चाहिए। साधारण सी नित्य पूजा, बस श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। पवित्रता का विशेष ख्याल रखें। इस व्रत में पूरे 5 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संपूर्ण करें। वैसे तो एक पाठ रोज करना चाहिए, पर ये बहुत लंबा पाठ है और समय अभाव आजकल सभी को होता है, तो नहीं कर पाएँ तो पूरे 5 दिनों में इसको टुकड़ों में हम इस पाठ को समाप्त कर सकते हैं। और एक समय भोजन करना है, दूसरे समय मामूली सा फल और दूध वगैरह ले लेना चाहिए, हल्का फुल्का। बहुत अधिक कुछ लेने की, बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है। व्रत में ईश्वर खुद हमें शक्ति देते हैं कि हम व्रत की पालना कर सकें। और दूसरा, अगर खुद का दृढ़ निश्चय हो तो एक वक्त भोजन तो बहुत मामूली बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो इसी तरह से मार्गशीर्ष मास में ये हरि पंचक का व्रत जो हम 5 दिन कर रहे हैं, इसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। 6ठे दिन व्रत का हम पालना करेंगे। 5 दिन हमने व्रत कर लिया, एक समय भोजन कर लिया और उसके पश्चात हम पालना करेंगे। जितनी सामर्थ्य हो उतने ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए पालने में। और उसके बाद में अगर और करा सकें तो कि भी ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे तो जोड़े को भोजन करा दें, तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। और प्रत्येक हरि पंचक प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक होता है। पूरे वर्ष भर हमको, यानी हर महीने शुक्ल दशमी से आरंभ करना है। प्रत्येक मास की शुक्ल दशमी से इस व्रत को आरंभ करना है, पूर्णिमा तक इसको करना है। पूरे वर्ष भर करने के बाद जब पुनः मार्गशीर्ष आएगा तब हम इसका उद्यापन करेंगे। और उद्यापन भी बहुत सूक्ष्म ही है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कीजिए। बस उसमें भी
लेकिन ये है कि वेद पाठी ब्राह्मण को हम भोजन कराएं। हर किसी को भोजन नहीं कराना चाहिए, उसका कुछ लाभ नहीं होता है। वेद पाठी ब्राह्मण जो हमारे भोजन को ग्रहण करने के बाद हमें आशीष दें और उनके आशीष फलीभूत हों, ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा स्वरूप खीर से भरा हुआ कलश रखते हैं। कलश का मतलब आप छोटा सा मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं अथवा पीतल का, जो भी हमारी श्रद्धा हो वो कलश छोटा सा रख सकते हैं। और लेकिन उसको खीर से भरें और पीले वस्त्र से उसको ढक दें, छोटा सा पीला वस्त्र उसके ऊपर ढक दें, मौली से उसका मुख बंद कर दें। दक्षिणा स्वरूप रुपए दें जितनी हमारी सामर्थ्य है, और इसके अतिरिक्त भी जो आप देना चाहें दें। अन्यथा इतना तो करना ही है कि हमको खीर बनानी है। और प्रत्येक व्रत जब हम पारणा करेंगे, प्रत्येक व्रत का यानी प्रत्येक माह में, तो पारणे में खीर बनाना आवश्यक है। एक मिष्टान्न होना चाहिए, एक चाहे तो हम हलवा बना लें, हलवा पूरी बना लें, लेकिन खीर, क्योंकि श्री हरि विष्णु को और साथ में क्योंकि माता लक्ष्मी भी हम हमेशा विराजमान करते हैं जब भी व्रत करते हैं। अकेले श्री हरि को भी नहीं बुलाना चाहिए और अकेले माता लक्ष्मी को भी नहीं बुलाना चाहिए। तो दोनों का ही हम जब आवाहन करते हैं तो खीर का भोजन अच्छा लगता है, बनाना चाहिए। चावल की खीर नहीं बनाएं तो आप किसी और चीज़ की बना लें और खीर बनाएं। खीर में आप भर के दें ब्राह्मणों को और दक्षिणा दें। जो इस व्रत को धारण करता है, शास्त्रों में कहते हैं कि श्री हरि की कृपा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है मृत्यु के पश्चात। और जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि हमारे कदम चूमती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हरि पंचक बहुत ही सुंदर व्रत है, सभी लोग कर सकते हैं और बहुत आसान व्रत है, इसलिए सभी को करना चाहिए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।